नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे फिर से आप सबों का स्वागत है। आज का जो क्लासेस है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। जो फुल्ली क्वेश्चन होगा वो मेलिंग टैब के ऊपर आधारित होगा। ठीक है, मतलब इसमें जितने भी आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं वो सारे मेलिंग टैब से ही संबंधित होंगे, क्योंकि पिछला क्लास जो हमारा आया था वो मेलिंग टैब पे था। अगर आप मेलिंग टैब का क्लास नहीं देखे हैं या वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार उसे देख ले, तो इसमें जो एमसीक्यू हम कराएंगे वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन इन मेलिंग टैब फॉर ऑफ एमएस वर्ड। मतलब कह रहा है कि मेल मर्ज जो है, स्टार्ट मेल मर्ज, उसका क्या काम है मेलिंग टैब के अंदर। टू सेंड ईमेल और टू बिगिन द ईमेल मर्ज प्रोसेस, टू फॉर्मेट एनवेलप्स, टू इंसर्ट मर्ज फील्ड इनटू द डॉक्यूमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टू बिगिन द मेल मर्ज प्रोसेस। देखो मेलिंग टैब के अंदर क्या होता है, मेल मर्ज के अंदर से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन बेसिक जो ऑप्शन होते हैं वो कितने होते हैं। तो बेसिक 6 स्टेप होते हैं पूरे मेल मर्ज को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप बाकी ऑप्शन नहीं भी जान रहे उसके अंदर, तो सिर्फ अगर आप 6 स्टेप अच्छे से जान गए तो आप मेल मर्ज आसान तरीके से कर सकते हैं। मेल मर्ज का एक्चुअली में काम क्या होता है, एक ही टाइप के फॉर्मेट को, एक ही टाइप के लेटर वगैरह इत्यादि को अलग अलग प्राप्तकर्ता के लिए अलग अलग प्राप्तकर्ता के नाम के हिसाब से, एड्रेस के हिसाब से तैयार करना। इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मेल मर्ज का। और स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक कीजिएगा तो स्टेप बाय स्टेप विंडो खुलेगा, जहाँ से हम 6 स्टेप को फॉलो करके अपने मेल मर्ज को सही तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं या फिर उसे कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच ऑप्शन इन द मेलिंग टैब अलो यू टू सेलेक्ट रिसिपेंट्स फॉर द मेल मर्ज ऑपरेशंस। मतलब करा कि इनमें से किस ऑप्शन का उपयोग करके हम लोग प्राप्तकर्ता का नाम चूज करते हैं या सेलेक्ट करते हैं मेल मर्ज के लिए। देखिए, अगर आप मेल मर्ज में एक लेटर का फॉर्मेट बनाया है तो हमें ये बताना होता है मेल मर्ज के अंदर कि ये लेटर किन के नाम से बनेगा, या वो नाम जो है पहले से मेरे डाटाबेस में इंटर होना चाहिए, या फिर उस नाम को हमें क्रिएट करके बनाना पड़ता है। ठीक है ना, या आप एक्सेल में बना लीजिए, या अगर आपको आउटलुक में पाने से बना है तो भी ठीक है, नहीं तो आपको क्रिएट करके एमएस वर्ड के अंदर वो आपको लिस्ट, एक प्रकार से एड्रेस लिस्ट जो है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन से स्टेप में हम लोग प्राप्तकर्ता के नाम को चूज करते हैं। तो एड्रेस ब्लॉक में, सेलेक्ट रिसिपेंट्स में, या इंसर्ट मर्ज फील्ड में, या फिनिश एंड मर्ज में। तो देखिए यहाँ पे सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं प्राप्तकर्ता के नाम को। अगर बना हुआ है तो ठीक है ना, नहीं तो हम लोग क्रिएट करके क्या करते हैं, नया जो है वो बनाते हैं। जितने भी हमें प्राप्तकर्ता के नाम से या जितने भी लोगों के नाम से वो लेटर को तैयार करना होगा, या रिज्यूम तैयार करना होगा, या कोई आई कार्ड वगैरह के डिजाइन तैयार करना होगा, तो पहले हमें वो क्या करना होगा, जिसके लिए भी वो बनाना होगा उनके नाम को हमें या तो सिलेक्ट करना होगा या फिर क्रिएट करके वो हमें बनाना पड़ेगा। What are the finish and merge option in the mailing tab allow you to do। देखो, और फिनिश एंड मर्ज का मतलब क्या होता है, फिनिश का मतलब ये होता है कि भाई काम को ख़त्म करना। तो ये जो ऑप्शन होता है फिनिश एंड मर्ज, इसका काम क्या होगा, टू कंप्लीट द मेल मर्ज प्रोसेस एंड प्रोड्यूस द फाइनल डॉक्यूमेंट्स। जो लास्ट स्टेप होता है ना, ये जो होता है कौन सा स्टेप होता है, 6 स्टेप होता है, जहाँ आपको ये बताया जाता है कि आपका लेटर बन के क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब आप देख लीजिए, ये आपका फाइनल आउटपुट। ठीक है ना, तो ना ही वहाँ पे फॉर्मेट होता है, ना ही प्रीव्यू होता है, ना ही इंसर्ट होता है। वहाँ पे फाइनली ये देखा जाता है कि हमारा लेटर जो बना हुआ है, या तो हम प्रिंट करेंगे या उसको एडिट इंडिविजुअल करेंगे। तो ये ऑप्शंस कहाँ देखने को मिलता है, फिनिश एंड मर्ज में। तो ऑटोमेटिक ये लास्ट स्टेप होता है जहाँ पे हम अपने मेल मर्ज के स्टेप को कंप्लीट करते हैं। विच ऑप्शन इन द मेलिंग टैब अलो यू टू क्रिएट इनवेलप्स। देखो, इनवेलप्स क्या होता है कि वो होता है ना, देखा बनाए भी होंगे हम आपको, कि एक तरफ जो है सो जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस, एक तरफ रिटर्न एड्रेस। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अगर आपको इनवेलप्स का डिजाइन बनाना है कि भैया हमको जो भेजने वाला का मेरा, मान लीजिए डाटाबेस में ऑलरेडी मेरा जिसको भेजना है उसका एड्रेस मेरा सेव है, उसके नाम से इनवेलप बनाना चाहते हैं, या राइट या इंडिविजुअली लिख के आप इनवेलप्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से मेलिंग टैब के अंदर क्या कर सकते हैं, इनवेलप भी क्रिएट कर सकते हैं। इनवेलप जो होता है जिसपे एक तरफ जिसको भेजना है उसका एड्रेस होता है, एक तरफ अगर वो सक्सेस नहीं हो पाता है, मतलब लेटर वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो वापस कहाँ आएगा फिर से, एक तरफ उसका एड्रेस रहता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इनवेलप्स का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रूल्स ऑप्शन इन द मेलिंग टैब। देखिए, एक रूल्स होता है, इफ देन, मैच वगैरह, ये सारे ऑप्शन के अंदर आता है। रूल्स का काम होता है एक तरह से कंडीशन लगाना, कि हम जैसे मान लीजिए आप एक्सेल में एक मेल मर्ज, मार्कशीट का मेल मर्ज, मार्कशीट के तैयार किए हुए किसी स्टूडेंट का डेटाबेस तैयार किए हुए जिसमें रिजल्ट है पास और फाइल, तो हम एक रूल लगा देंगे मेल मर्ज में, जब उसका एक लेटर तैयार करेंगे कि भाई अगर स्टूडेंट का रिमार्क पास है तो ये मैसेज छपे,
अगर फाइल है तो ये मैसेज छपे, तो उसके लिए हमें रूल्स लगाना होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस है जो आप रूल्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो सेट अप द कंडीशन फॉर वेटिंग फॉर फर्स्ट मर्ज डॉक्यूमेंट टू डिफाइन स्पेसिफिक criteria for selecting recipients, apply sorting and filter to access additional main merge features। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टू सेट अप कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर द मर्ज डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट मेरे पास मर्ज किया हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट मर्ज का मतलब हो गया कि जिसका जो प्राप्तकर्ता का हम लाने वाले हैं, उसके हिसाब से हम एक कंडीशन लगा सकते हैं। ये कंडीशन होगा तो ये जवाब होगा, ये कंडीशन होगा तो ये जवाब होगा। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? तो रूल्स वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। Which option in the mailing term allow you to insert merge field into document? देखो merge field के लिए हम लोग क्या करते हैं? insert merge field हम ऑप्शन का यूज करते हैं, या फिर हम लोग स्टेप 4 में हमारे पास एक ऑप्शन होता है मोर आइटम का। हम मोर आइटम का भी यूज करके फील्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन आपको मिल जाएगा किसमें? इंसर्ट मर्ज फील्ड में। क्योंकि मोर आइटम में आपको बार बार बॉक्स को क्लोज करना पड़ता है। इंसर्ट मर्ज फील्ड में क्या आता है कि जहाँ आपको फील्ड चाहिए वहाँ कर्सर रखिए, सीधा एक एक करके आप क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो। What is the purpose of the select recipients option in the mailing tab? देखो और क्या पर्पस है सेलेक्ट प्राप्तकर्ता को लाने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, इसका क्या पर्पस है? तो जब तक हम रिसिपेंट सेलेक्ट नहीं करेंगे, प्राप्तकर्ता का नाम ही नहीं सेलेक्ट करेंगे, प्राप्तकर्ता का डाटाबेस सेलेक्ट ही नहीं करेंगे, तो मेरा लेटर मल्टीपल टाइप्स में कैसे कन्वर्ट होगा? लेटर तो बन जाएगा, समझिए, लेकिन हमें 100 या 200 या 50 या 20 अलग अलग प्राप्तकर्ता के लिए अगर हमें बनाना होगा तो कैसे बनेगा? तो जब तक हम उसे प्राप्तकर्ता का लिस्ट नहीं देंगे तो कैसे होगा? तो अगर चूज द डॉक्यूमेंट फॉर्मेट नहीं, टू चूज द रिसिपेंट फ्रॉम द फॉर द मेल मर्ज, चूज द लेआउट या चूज द मर्ज फील्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टू चूज द रिसिपेंट्स फॉर द मेल मर्ज। हम यहाँ से प्राप्तकर्ता का नाम चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कि किन के नाम के लिए लेटर तैयार होगा या फॉर्मेट तैयार होगा। Which option in the mailing tab allow you to preview the merge document? देखिए कह रहा है कि which option in the mailing tab allows you to preview the merge document? merge document का मतलब ये हो गया कि जो हम insert field merge किए हैं, जो प्राप्तकर्ता का नाम हम जोड़े हैं, उन प्राप्तकर्ता के नाम को सही से देखने के लिए आया कि नहीं आया, सभी का नाम सही है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से सेट हुआ कि नहीं। तो ये अगर हम मान लीजिए यहाँ पे देखिए पहला तो नहीं होगा सेलेक्ट द मेन मर्ज वाला, और ये भी नहीं होगा, तो बचा बी और सी। अगर हम मान लीजिए फिनिश कर देते हैं, तो हम अगर फिनिश कर देंगे तब जब देखेंगे कि ये तो गलती हो गया, तो सुधारने का ऑप्शन फिर हमको बैक आना होगा। हम पहले या फिनिश करने से पहले क्या कर लेंगे? प्रीव्यू कर लेंगे कि भाई मेरा जो डेटाबेस है, जो मेरा रिजल्ट है, या जो मेरा मर्ज फील्ड है, जो प्राप्तकर्ता का नाम है, पता है, या कुछ भी जो हम लाए हैं, जो भी फील्ड को इंसर्ट किए, वो सारे प्रॉपर तरीके से सही है कि नहीं है, उसका फॉर्मेट सही है कि नहीं है, उसका जगह सही है कि नहीं है, स्पेलिंग डिटेल्स वगैरह सही है कि नहीं है, वो सारे हम लोग प्रीव्यू में ही देख लेते हैं। व्हाट डज द मैच फील्ड्स ऑप्शन इन द मेलिंग टर्म अलाउ यू टू डू? देखो मैच का काम होता है कि ये बताने के लिए कि आपने कौन कौन से फील्ड को, मतलब जितने भी फील्ड्स हैं उसमें से आप कौन कौन से फील्ड यूज कर रहे हैं, कौन कौन से फील्ड आपका मैच कर रहा है, वही बताने के लिए मैच फील्ड ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो टू मैच रिसिपेंट फील्ड, टू मैच मर्ज फील्ड, टू मैच फॉर्मेटिंग स्टाइल, टू मैच फॉन्ट स्टाइल। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? टू मैच रिसिपेंट्स फील्ड्स विथ डाटाबेस फील्ड। तो डाटाबेस फील्ड के साथ जो प्राप्तकर्ता का आप क्या क्या डिटेल रखना चाहते हैं उसको मैच करता है, ठीक है ना। कि ये रखे जैसे नाम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मिडिल नेम है, आप सिर्फ एगो नाम रखे फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम मैच करेगा। अगर आप एंट्री मतलब प्राप्तकर्ता में अगर आप फर्स्ट हम बोले कि हाँ भैया हमको फर्स्ट नेम तो चाहिए, या एड्रेस 1 2 3, आप एड्रेस 1 में भरे हैं, एड्रेस 1 में इनपुट दिया, लेकिन एड्रेस 2 और 3 का यूज नहीं किया, तो एड्रेस 1 में दिखाएगा कि हाँ मैच कर रहा है, बाकी में दिखाएगा कि नोट मैच, क्योंकि आप उसका एंट्री नहीं किया। तो ये बस ये देखने के लिए होता है कि हम कौन से फील्ड का यूज किया और कौन सा फील्ड का यूज नहीं किया। फील्ड क्या होता है? तो ऊपर में जो कॉलम के हेडिंग्स होते हैं जिसके हिसाब से डाटा एंट्री किया जाता है उसे फील्ड कहते हैं, ठीक है। विच ऑप्शन इन द मेलिंग टैब अलाउ यू टू एडिट द रिसिपेंट्स? देखिए एडिट का मतलब होता है, मान लीजिए कि किसी प्राप्तकर्ता का रोल नंबर गलत हो गया, या किसी का एड्रेस गलत हो गया, मोबाइल नंबर गलत हो गया, या 2-4 आपको ऐड करना है, या उसमें से किसी को हटाना, इन सब कामों के लिए हम लोग एडिट ऑप्शन का यूज करते हैं। एडिट का काम क्या होगा? तो एडिट रिसिपेंट, मतलब एडिट का मतलब हो गया बदलाव करना। पहले से प्राप्तकर्ता का लिस्ट तैयार होगा, उसमें या तो नाम जोड़ सकते हैं, या उसको उड़ा सकते हैं, या उसी में कहीं सुधार वगैरह कर सकते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अपडेट लेवल्स? अपडेट लेवल्स का मतलब होता है, देखिए अपडेट लेवल्स का मतलब होता है जैसे हम एक लेवल में कुछ भी बदलाव किए हैं वो सारे लेवल्स में ऑटोमेटिक बदल जाए, तो उसको कहते हैं अपडेट लेवल। जैसे मान लीजिए हम कोई एक टेबल बनाने इसमें आई कार्ड का डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कुछ भी बदलाव किए हैं, हम एगो बदलाव किए, हम चाहते हैं बाकी आई कार्ड के जितने भी फॉर्मेट में सब में वो बदलाव देखने को मिले,
इसके लिए हम लोग करते हैं अपडेट लेवल्स। तो लेवल्स में अगर किसी एक लेवल में अगर किसी प्रकार के बदलाव किया, बाकी वो लेवल से जहाँ भी है उस सब में उस प्रकार का बदलाव हो जाए, जिसे कहते हैं अपडेट लेवल्स। ठीक है, तो सी नंबर, तो अपडेट द मर्ज फील्ड इन द लेवल्स, मतलब अब जो भी मर्ज फील्ड हम लोग ऐड किए होंगे उसमें अगर कहीं भी बदलाव किए होंगे तो बाकी मर्ज फील्ड में वो बदलाव हो जाए, इसके लिए हम लोग अपडेट लेवल्स का यूज करते हैं। Which option in the mailing tab allow you to merge the document with a new data source? अब कह रहा है कि मेलिंग टैब में अगर नया डाटा सोर्स के साथ पुराने वाले को आपको मर्ज करना है तो किसके लिए किसके यूज करेंगे, तो कह रहा मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट। इसके लिए हम किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन इन द मेलिंग टैब। मेल मर्ज विजार्ड का काम क्या होगा, to guide you to guide you through email merge process step by step to create mailing labels, to send emails directly या to preview the merge document। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कि मेल मर्ज विजार्ड जो आपको गाइड करता है कि पहला स्टेप में क्या करेंगे, दूसरा में क्या करेंगे, जैसे तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, छठा में, ये सारे स्टेप्स में क्या करेंगे। तो जैसे पहला में हम लोग करते हैं कि भैया हमको लेटर चूज करना है, सेकंड में हम लोग करते हैं कि हमको इस करेंट डॉक्यूमेंट में करना है, थर्ड में हम लोग क्या करते हैं तो या तो प्राप्तकर्ता के को ब्राउज करके लाते हैं, ब्राउज करके, या फिर क्रिएट करके नया बनाते हैं। स्टेप 4 में हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ हमें मर्ज फील्ड चाहिए समझिए वो फील्ड लाते हैं। स्टेप 5 में हम लोग क्या करते हैं तो हम लेटर को प्रीव्यू करते हैं कि सही है कि नहीं, एंड 6 में हम लोग फाइनल करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स को गाइड बताने के लिए चलता है। Which option in the mailing tab allow you to filter recipients data for mail merge। देखो फिल्टर का काम होता है एक प्रकार से क्या करना, और फिल्टर करना कि मतलब कहाँ क्या रूल्स लगेगा वगैरह, क्या रिसिपेंट्स लगा रूल के हिसाब से वो मेल मर्ज में आएगा या नहीं आएगा, या आएगा तो क्या मैसेज आएगा, क्या नहीं मैसेज आएगा, ये सारे काम हम इसके थ्रू करते हैं, तो रूल्स के हिसाब से करते हैं। ठीक है, What is the purpose of the directory options in the mailing tab? Directory का काम क्या होता है, format the merge document as a letter, format the merge document as labels, format the merge document as envelopes, format the merge document as a directory। तो यहाँ पे डायरेक्टरी का काम क्या होगा, तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपका मर्ज डॉक्यूमेंट हो उसको एज ए डायरेक्टरी क्या करेगा, ये फॉर्मेट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का रहा, विच ऑप्शन इन द मेलिंग टैब अलो यू टू क्रिएट मेलिंग लेवल्स। मेलिंग लेवल्स को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं लेवल्स नाम को। लेवल्स क्या होता है, देखो एक हम पढ़ाए थे ना अभी, इन बिलप्स और लेवल्स। लेवल्स होता है जैसे मान लीजिए हमको एक किसी व्यक्ति जिसको मान हमको किसी कोई लेटर हमें किसी को सेंड करना है लिफाफा के अंदर, इंडिविजुअली उसको बाय कुरियर या बाय पोस्ट उसको सेंड करना है। हम चाहते हो बार बार कहाँ प्रिंट करेंगे, तो उसका कुछ लेवल्स बना के लगभग जैसे मान लीजिए एक पेज पे गया 30 को लेवल बना लिए, अब सारा को प्रिंट करके कैंची से काट के अपना रख लिए, और जिस जगह हमको उसको भेजना होगा उस व्यक्ति को जब भेजना होगा तो हम इनवलप पे क्या करेंगे, सीधा उस लेवल को प्रिंट कर लेंगे। हम लोग इसका इसी प्रकार से यूज करते हैं कि एक एड्रेस बना लिया, उसका अपना मल्टीपल लेवल्स क्रिएट करके उसका यूज कर, या फिर आई कार्ड वगैरह बनाने में भी इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द चेक फॉर एरर ऑप्शन इन द मेल। मतलब चेक फॉर एरर का मतलब ये होगा कि अगर कुछ गलती आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप देखना चाहते हैं कि मेल वर्ड्स के अंदर क्या गलतियाँ हैं, उन गलतियों को देखने के लिए हम लोग चेक फॉर एरर का यूज करते हैं, जिसका सही अब जवाब होगा टू चेक द एरर इन द मर्ज फील्ड। अगर आप मर्ज फील्ड में कुछ गलतियाँ हो गई जिसकी वजह से आपका मेल वर्ड साथ कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या आप कंफर्म होना चाहते हैं कि कुछ गलती तो नहीं है ना, तो इसके लिए हम लोग चेक फॉर एरर पे क्लिक करते हैं, तो अपने आप ये चेक करके बता देगा कि गलती है तो क्या है और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, in which option in the mailing tab allow you to send the merge document via email। तो email के माध्यम से अगर हमको merge document को send करना तो कैसे करेंगे, तो इसका सही जवाब होगा फिनिश एंड मर्ज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिनिश एंड मर्ज करना होगा, और फिर इसके बाद ईमेल के माध्यम से हम इसको शेयर कर सकते हैं जिस व्यक्ति को आपको शेयर करना। द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेल मर्ज इज, पहला स्टेप मेल मर्ज का क्या होता है, सेलेक्ट रेसिपिएंट, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप लेटर, एडिट लिस्ट। तो देखिए ये सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा बी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करते हैं कि लेटर करना है, कि इनवलप्स करना है, कि लेबल्स करना है, ईमेल वगैरह करना है। तो हम बाय डिफॉल्ट हम लोग लेटर ही चूज करते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो वहाँ से ये बताना पड़ता है कि जो हमारा मेल मर्ज का स्टेप होगा वो इनमें से किस तरीके मतलब किस प्रकार के डॉक्यूमेंट पे लागू होगा। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट लेटर चूज करते हैं। इनवलप्स करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, लेबल्स करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। देख लो किस प्रकार की काम करता है, लेकिन वहाँ पे बेसिक जो होता है पहला स्टेप उसमें डॉक्यूमेंट के प्रकार को चूज करना होता है। सेकेंड स्टेप मेल मर्ज। सेकेंड स्टेप क्या होगा मेल मर्ज का, तो कह रहा है कि सेलेक्ट जो आपका सेकेंड होगा वो होगा सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये हो गया कि जो हम लेटर टाइप तो चूज कर लिए,
अब यहाँ पे हमें कहेगा कि भैया कौन सा डॉक्यूमेंट आप लेना चाहते हो, तो हम लोग इसमें चूज करते हैं करेंट। देखिए जब भी हम लोग मेल मर्ज होता है ना, तो या तो लेटर पहले लिख लेते हैं जो भी फॉर्मेट होगा, या अगर पहले से बना हुआ तो उसको ओपन कर देते हैं। तो इसमें हम लोग ऑलरेडी करेंट, बाय डिफॉल्ट करंट भी सेलेक्ट रहता है, उसी पे छोड़ देते हैं। करंट मतलब जो एक्टिव है उसी पे हमको काम करना है। इन विच स्टेप भी सेलेक्ट, तो कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ठीक है ना, कि इन विच स्टेप वी सेलेक्ट रिसिपेंट से प्राप्तकर्ता का नाम किस स्टेप पे सेलेक्ट किया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक में 4 आ गया, लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब पहला ऑप्शन 3, तीसरा स्टेप जो होता है इसमें हम प्राप्तकर्ता के नाम को सिलेक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कई बार हो जाता है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तीसरा स्टेप हम लोग क्या करते हैं, प्राप्तकर्ता के नाम को सिलेक्ट करते हैं। इन विच स्टेप क्रिएट न्यू रिसिपेंट्स, देखिए नया प्राप्तकर्ता का अगर नया नाम हमको ये करना होगा, क्रिएट करना होगा, तो कौन से स्टेप में करेंगे। तो पहला स्टेप में तो वही हो गया आपका डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट रिसिपेंट, और तीसरा वाले लिस्ट में जब हम जाते हैं तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, नए वाले काम करते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, समझ गए ना। ये चौथा किया गया, ये क्या हो जाएगा आपका तीसरा। तो ये जो है ये आपका गलत आंसर है, ठीक है। सही आंसर क्या आ जाएगा आपका ये D3। तीसरा स्टेप में या तो अगर बनाएंगे तो क्रिएट करेंगे, या फिर बना हुआ तो हम लोग ब्राउज करेंगे। तो ओपन एन एग्जिस्टिंग रिसिपेंट लिस्ट क्लिक कौन था, तो पहले से अगर प्राप्तकर्ता का नाम बना होगा तो हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, तो ब्राउज पे, ठीक है। इन स्टेप 4 वी जनरली यूज टू, तो क्या स्टेप 4 में हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट फीड करते हैं, राइट लेटर करते हैं, या एडिट रिसिपेंट्स करते हैं, या ऑल ऑफ देम करते हैं। तो इंसर्ट फील्ड 4th स्टेप में हम लोग, ठीक है, नॉर्मली जो है वो क्या सब काम कर सकते हैं। तो इंसर्ट फील्ड कर सकते हैं, या राइट लेटर कर सकते हैं, या फिर एडिट रिसिपेंट्स कर सकते हैं, या ऑल ऑफ देम कर सकते हैं। तो 4th स्टेप में हम लोग नॉर्मली जो है वो क्या करते हैं, तो इंसर्ट फील्ड करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट जो है वो फील्ड कर सकते हैं। तो इंसर्ट फील्ड, इससे जहाँ पे लिखा है तो हेडिंग में तो राइट लेटर, इसका काम हम लोग क्या करते हैं, फील्ड को इंसर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, 219 हो गया। क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। कुछ देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये हो जाएगा आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है इन द 10 स्टेप ऑफ मेल वर्ड, जो यहाँ पे हो जाएगा, ये जो 19 है यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। 19 स्टेप होता ही नहीं है, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है या फिर उसको सही किया जाता है, बट क्या हो गया ना, जैसे मैंने सेव नहीं किया, डायरेक्ट स्लाइड चला दिया, तो उस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है कई बार। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 5th स्टेप में इन 5th स्टेप में मेलवर्ड, 5वां स्टेप के मेलवर्ड में क्या होता है, प्रीव्यू लेटर होता है, फाइंड रिसिपेंट्स होता है, एडिट रिसिपेंट्स होता है, ऑल ऑफ देम। इसका होता है ऑल ऑफ देम, क्योंकि इसमें हम सारे काम कर सकते हैं, प्रीव्यू भी कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं, और चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। कौन से स्टेप में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5th स्टेप। अगर स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे तो इसको 5th स्टेप कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट स्टेप मेल मर्ज, तो प्रिंट भी होगा, एडिट भी होगा, सेव होगा नहीं, पहले तो प्रिंट एडिट होगा तब सेव कीजिएगा, डायरेक्ट सेव तो होगा नहीं, तो बोथ A एंड B, ठीक है। प्रिंट कर लीजिए, एडिट करके सेव कीजिए, अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट सेव का ऑप्शन तो नहीं होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा D बोथ एंड। तो ये था मेल मर्ज के पे आधारित आपका MCQ। आई थिंक अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। आगे से ध्यान रखा जाएगा कि ये भी ना के बराबर हो, बट सारा कुछ अकेले करना होता तो कई बार गलती हो जाती है, समझ गए ना। बट जहाँ गलती है हम आपको लाइव वीडियो के, ये वीडियो के दौरान तो हम आपको सही कर ही देते हैं। आई थिंक अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, एक्टिवेट।